गरीब होने और कड़वे होने में फ़र्क होता है। कड़वा होना अस्थायी है, गरीब होना स्थायी है। आज हम रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के 2 पिता थे। एक पिता उनके रियल पिता थे जिन्हें वो पुअर डैड बताते थे, और दूसरे पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते थे। वो उनके दोस्त के पिता थे। दोनों अपने अपने करियर में सफल थे। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट थे और उन्होंने पीएचडी की थी, मगर वो फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर रिच डैड हाई स्कूल की पढ़ाई भी नहीं की थी, पर वो अमेरिका के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। पैसे के लेकर दोनों पिता की राह एकदम अलग थी। गरीब डैड कहते थे पैसों का प्यार भी सभी परेशानी से जुड़ा है, और अमीर डैड कहते थे पैसों की कमी ही सारी परेशानी की जड़ है। पुअर डैड के मरने के बाद अपनी फैमिली के लिए कई अनपेड बिल छोड़े, जबकि रिच डैड ने करोड़ों की संपत्ति छोड़ी। उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे अच्छे से पढ़ाई करो, डिग्री लो, ताकि एक सुरक्षित जॉब मिल सके, जबकि रिच डैड कहते थे पढ़ाई करो, पर यह भी सोचो कि कैसे तुम लोगों अपने काम के लिए रख सकते हैं। दोनों पिता की बातें अलग अलग थीं, इसलिए शुरू में कियोसाकी को परेशानी होती थी कि किसकी सुने किसकी नहीं, पर बाद में वो फैसला लिया और अमीर होने के लिए उन्होंने रिच डैड की बातें सुनने लगे। रिच डैड ने कियोसाकी को 30 साल तक सिखाते रहे, जिससे उनकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत बढ़ गई, और यही उनके सफल और अमीर बनने का राज है। उन सारे लेसन को कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड बुक में बहुत अच्छे तरीके से बताया है, और उन गलतियों पे भी नज़र डाले जो ज़्यादातर लोग करते हैं, जो फिर उन्हें अमीर होने नहीं देती। रिच डैड पुअर डैड बुक क्यों पढ़नी चाहिए, ये बात सिखाती है। ये बुक फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में है। अगर रिच होना है तो नॉर्मल पढ़ाई के साथ फाइनेंशियल लिटरेसी भी जानना बहुत ज़रूरी है। रिच डैड पुअर डैड उन्हीं बुक में से एक है। सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं होता रिच बनने के लिए। मनी मैनेजमेंट, पैसों से और पैसे बनाना, ये सब काम ही अमीरी की तरफ ले जाता है। इसलिए जो भी अमीर बनना चाहता है वो इस बुक को ज़रूर पढ़ें। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, और ये वीडियो अपने दोस्तों फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम शुरू करते हैं। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसों से अपने लिए काम कराते हैं। पहला लेसन में अमीर डैडी बताते हैं कि डर और लोभ ज़्यादातर लोग के जीवन को कंट्रोल करती है। लोग पैसे कमी ना हो इसलिए वो काम करते हैं, और जैसा ही पैसा आ जाता है तो अन्य नई चीज़ें खरीद लेते हैं, और लालच भी जाग जाता है उनके मन में। फिर यही लालच उन्हें पैसे कमाने पे मजबूर करता है, और ये डर जो कि अपने बिल चुका नहीं पाएंगे, कहीं गरीब ना हो जाएं, इसलिए वो कड़ी मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं। रिच डैड इसे रेट रेस कहते हैं। कैसे लोग डर और लालच की वजह से इस रेस में फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को ये रेस अच्छा लगता है, पर बचपन से लोगों के मन में बैठी बातें इन्हें इस रेस का हिस्सा बनाए रखती है। बचपन से ये सिखाई गई अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से डिग्री लो, और फिर एक अच्छी जॉब करो। अगर कुछ अलग ट्राई किया तो फिर असफल ना हो जाएं, कोई दूसरा कामयाब नहीं होने देगा, और यही बातें लोगों को इस रेस से जोड़ देती है। ये सच भी है कि इस रेट रेस हिस्सा बनने रहने से आप कभी
गरीब नहीं बनोगे, अपनी बिल चुका पाओगे, लग्जरी खरीद पाओगे, पर कभी अमीर नहीं बन पाओगे, एक क्वालिटी लाइफ जी नहीं पाओगे। रिटायरमेंट तक रोज उस बोरिंग रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। तो पॉइंट आता है कि क्या करें। पहले पूरी हिम्मत करें कि इस रेट रेस से निकलें। ऐसा कुछ करें जिससे आप पैसों के लिए काम ना करें, बल्कि पैसे आपके लिए काम करें। और ये तभी संभव है जब आप फाइनेंशियल नॉलेज लेंगे। दूसरा पॉइंट है आर्थिक साक्षरता। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना पैसा रखते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना बहुत ही ज़रूरी है। जिसमें ये कमी होती है वो चाहे जितने भी पैसा कमा लें वो हमेशा गरीब ही रहते हैं। बहुत से लोग लॉटरी के करोड़ों कमा लेते हैं पर बाद में उसे गवा देते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब पैसे को काम कराने का तरीका, उसकी समझ। कई टैलेंटेड लोग इस नॉलेज की कमी की वजह से अब भी वो जुआ दौड़ में फंसे हुए हैं। उन्हें ये भी नहीं पता वो कितने पैसे टैक्स में खो देते हैं। सरल भाषा में इसे समझें तो संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क सुनने में जितना सिंपल है पर असल में लोग इस फर्क से अनजान हैं। संपत्ति मतलब एसेट्स, वो चीज़ है जो आपके जेब में पैसे डालें, और दायित्व वो चीज़ है जो आपके जेब से पैसे निकाले। लोग ये गलती करते हैं, वो दायित्व को ही अपनी संपत्ति समझ लेते हैं, जैसा कि गाड़ी, घर, लग्जरी चीज़ें। पर असल में ये दायित्व हैं। घर तब तक आपकी संपत्ति नहीं है जब तक ये आपको कमाकर ना दे। मगर आपने घर को रेंट पे दिया है और उससे आपको इनकम हो रही है, तभी वो आपकी संपत्ति कहलाएगी। इसलिए अमीर डैडी कहते हैं संपत्ति को बढ़ाओ और दायित्व को कम रखो, तभी आप अमीर बन पाओगे। संपत्ति जैसे कि बॉन्ड, स्टॉक और में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट आदि, जो आपको पैसे कमा कर दे। ऐसे बिजनेस जिसमें आपकी प्रेजेंस ज़रूरी नहीं पर वो काम कर रही हो, आपको कमा कर दे रही हो। आपने एक बार पैसा लगा दिया, लोगों को ट्रेन कर दिया, फिर वो बिजनेस अपने आप ग्रो करती जाएगी। अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। अमीर लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमें खुद के काम पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हो और उसमें वो सारे लिख लो जो आपके खुद के काम को शुरू करने और ग्रो करने में मदद कर सके। मैकडॉनल्ड के मालिक बर्गर के बिजनेस के साथ रियल एस्टेट का भी बिजनेस करते थे, इसलिए वो इतना अमीर बने। उसी तरह रॉबर्ट भी जॉब करने के साथ असेट्स बनाने में लगे, रियल एस्टेट खरीदना और बेचना, जिससे वो अपने जॉब से कई गुना कमा लेते थे। ऑथर कहते हैं अपने जॉब के साथ वो स्किल भी सीखो जिससे आप अपना बिजनेस खड़ा कर सको। फाइनेंशियल नॉलेज लेकर असेट्स बनाने में लग जाओ। जॉब से उतना ही इनकम होता है जिससे हम अपने बिल्स चुका सकें, पर असेट्स बनाना और ग्रो करने से सही से हमें अमीर बना जा सकता है। नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की शक्ति। अगर आप पैसों के लिए काम करते हैं तो आप शक्ति अपने नियोक्ता के हवाले कर देते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो आप शक्ति अपने पास रखते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं। इस लेसन में ऑथर टैक्स का इतिहास बताते हैं। टैक्स की शुरुआत अमीर और गरीब के बीच की गैप को खत्म करने के लिए हुई थी। अमीरों पर टैक्स लगाया जाए और उन पैसों को गरीबों की सुविधा के लिए खर्च की जाए, पर बाद में मिडिल क्लास लोगों पर भी टैक्स लागू हो गया।
और अब सिर्फ सरकारी खाते में जो ज़्यादा टैक्स जाता है वो मध्यवर्गीय लोगों में ही आता है। अमीर लोग अपनी सूझबूझ और चतुराई से टैक्स देने से बच जाते हैं। अमीर पहले कमाता है फिर खर्च करता है, अगर कुछ बच जाता है तब टैक्स पे करता है। पर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग पहले कमाते हैं फिर टैक्स भरते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। 5th पॉइंट, अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। संसार में अक्सर चतुर नहीं साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। जितने भी सफल और अमीर लोग हैं जैसे बिल गेट्स, मुकेश अंबानी और बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो सब अपॉर्चुनिटी को पहले देखें और उसी को इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं। मार्केट में क्या डिमांड है, लोगों को क्या चाहिए, वो चीज़ को देखें और अपना आइडिया लगाकर उस ज़रूरत को पूरा करें। फिर यही उन्हें कामयाब और अमीर बनाएगा। इसलिए साहसी लोग अपनी रेवोल्यूशनरी आइडिया को लगाकर मनी को इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। नौकरी की सुरक्षा गरीब डैडी के लिए सब कुछ थी, सीखना अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। कोई भी आइडिया तभी काम करती है जब उसमें एक्शन लिया जाए, उस पे अच्छी नॉलेज लिया जाए। ऑथर अपने जीवन में कई तरह से काम करते रहे जिससे उन्हें हर क्षेत्र में नॉलेज मिलती रही और यही उन्हें एक सफल बिजनेसमैन बनने में मदद भी मिली। इसलिए सिर्फ मंथ के आखिरी में मिलने वाली सैलरी के लिए काम ना करें बल्कि कुछ सीखने के लिए काम करें। अलग अलग फील्ड की नॉलेज लें और उन फील्ड के एसेप्ट के साथ जुड़ें। उन्हें अपने काम के लिए रखें जो फिर अपना काम ग्रो करने में मदद करें। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, फाइनेंशियल नॉलेज, आर्थिक साक्षरता लें, असेट्स बनाएं। अमीर लोग लग्जरी बाद में खरीदते हैं, पहले वो असेट्स बनाने में जुट जाते हैं जिससे मिले पैसों से फिर लायबिलिटी खरीदते हैं। उससे पहले खुद को पे करते हैं और उन पैसों को इन्वेस्ट करने में लगाएं जिससे आपकी असेट्स बढ़े। पैसों से जुड़े डर को हैंडल करना सीखें। पैसों के मामले में सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने डर को कितने अच्छे से संभाल सकते हैं। बहुत से लोग कई अपॉर्चुनिटी को गवा देते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क लेने से डर लगता है। सेलिंग स्किल सीखें। कई टैलेंटेड लोग पिछड़े रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी कला बेचने का स्किल पता नहीं होता। कई लोग अपने मार्केटिंग टेक्निक के साधारण चीज को असाधारण बनाकर मशहूर कर देते हैं। सबसे बड़ा असेट्स आपका माइंड है, उसकी एबिलिटी को बढ़ाएं अच्छी स्किल्स और नॉलेज से। ये कभी ना कहें कि मैं ये नहीं कर सकता या नहीं खरीद सकता। जब हम कहते हैं ये नहीं कर सकता तो दिमाग उसके बारे में सोचना बंद कर देता है। खुद से पूछें मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ, तभी दिमाग नए नए तरीके को ढूंढेगा, अपॉर्चुनिटी को पहचानेगा और उस पर एक्शन लेगा। खुद पे बिलीव रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।